बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी विद्यालय। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। व्याख्या, एक समावेशी विद्यालय किसी शिक्षार्थियों की क्षमताओं को नहीं देखता, बल्कि विद्यालय में कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। व्याख्या, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की सामान्यतः आवश्यकता होती है जो कि विद्यालय से नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि उस शिक्षार्थी को विषय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में रुचि है, जैसे कि संगीत, खेल, हस्तकला आदि में, तो ऐसे शिक्षार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, बी और सी का संयोजन। कहने का अर्थ हुआ कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है। व्याख्या देख लेते हैं। किसी शिक्षार्थी का प्रतिभाशाली होना सामान्यतः उनके आनुवांशिक रचना और वातावरणीय रचना पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त है कि शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों कि वह क्या सीखना चाहता है और किसमें उसकी रुचि है, ताकि वह बिना किसी परेशानी से सीख सके और कर सके। अतः शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 20, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। आंसर होगा डिस्प्रैक्सिया। व्याख्या, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। यह एक विकार है। इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं, जबकि डिस्फेजिया भाषा विकार, डिस्कैलकुलिया गणना विकार, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम निर्योग्यता। आंसर होगा ऑप्शन सी, एक चर अवस्था है। व्याख्या, अधिगम निर्योग्यता से तात्पर्य उन विकारों के समूह से है जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाई होती है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। इसका इलाज तो नहीं हो सकता, किंतु उपचारात्मक अध्यापन विधि के उपयोग से बहुत लाभ होता है और कक्षा में ये अन्य बच्चों की तरह हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणामों की आशा करना। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में से परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक को, आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। व्याख्या, यदि कोई शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने अर्थात उन्हें व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो तो उस शिक्षार्थी को विचारों के व्यक्त करते समय बीच में संशोधन नहीं करना चाहिए, यानी टोकना या बोलना नहीं चाहिए। उन्हें अबाध रूप से बोलने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है
तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है, आंसर होगा ऑप्शन ए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। व्याख्या: सीमा भावात्मक कारण, अकस्मात संवेगात्मक आवेग तथा परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकी। इसके लिए कारण, परीक्षा प्रारंभ होते ही वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वह ठीक उत्तर नहीं दे पाती है। ओके, थैंक यू।